अगर एक स्टूडेंट अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है, अगर वह कहता है हमें पेपर लीक का जवाब चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें फेयर एजुकेशन सिस्टम चाहिए, हमें अपने भविष्य का जवाब चाहिए, तो क्या उसे ये सवाल पूछने का हक नहीं है? और अगर हजारों स्टूडेंट अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो लोकतंत्र में सरकार का पहला काम क्या होना चाहिए? उनकी आवाज़ सुनना या उनकी आवाज़ दबाना? 2026 में एजुकेशन और एग्जाम लीक्स को लेकर देश के कई हिस्सों में यूथ प्रोटेस्ट हुए। दिल्ली में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़पों में लोग घायल हुए और झारखंड में भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, प्रोटेस्ट का मतलब हिंसा नहीं है। सरकारी संपत्ति तोड़ना, पुलिस पर हमला करना या किसी आम नागरिक को नुकसान पहुँचाना किसी भी हाल में सही नहीं। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछना, अपनी मांग रखना, सरकार की आलोचना करना, क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अपने ही देश में अपने भविष्य के लिए सवाल पूछने से डरने लगे, तो हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि उस स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट क्यों किया, हमें ये भी पूछना चाहिए उसे प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और यहीं से शुरू होता है 15 अगस्त का सबसे बड़ा सवाल। हम हर साल कहते हैं भारत आज़ाद है, लेकिन क्या हम उस आज़ादी को सच में महसूस भी करते हैं? 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन आज क्या हम करप्शन से आज़ाद हैं? क्या हम बेरोजगारी की चिंता से आज़ाद हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेयर है? क्या महिलाओं को डर से आज़ादी मिली है? क्या आम आदमी बिना सिफारिश और रिश्वत के अपना काम करा सकता है? क्या एक जर्नलिस्ट सत्ता से बेखौफ सवाल पूछ सकता है? क्या एक स्टूडेंट बिना डर के अपने हक की आवाज़ उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जनता के प्रति उतनी ही अकाउंटेबल है जितनी जनता सरकार के प्रति है? क्योंकि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने का नाम नहीं है। आज़ादी का मतलब है सवाल पूछने की आज़ादी, गलत के खिलाफ खड़े होने की आज़ादी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी और सबसे जरूरी बिना डर के सच बोलने की आज़ादी। तो इस 15 अगस्त हम सिर्फ ये सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, हम एक और सवाल पूछेंगे, क्या 79 साल बाद भी हमें कुछ ऐसी आज़ादियाँ हासिल करनी बाकी है जिनके लिए अब लड़ाई अंग्रेज से नहीं बल्कि हमारे अपने सिस्टम की कमियों से है? क्योंकि शायद आज की सबसे बड़ी आज़ादी सरकार बदलना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां सरकार से सवाल पूछना किसी नागरिक का अपराध ना समझा जाए। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है, तो फिर जनता की आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों महसूस होती है? एक स्टूडेंट अपनी पूरी जवानी पढ़ाई में लगा देता है, डिग्री लेता है, एग्जाम देता है, कई साल तैयारी करता है और फिर एक पेपर लीक उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। एक वैकेंसी निकलती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन नौकरी कुछ हजार को मिलती है। बाकी वो फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करते हैं, फिर अगली परीक्षा, फिर वही कंपटीशन और कभी कभी फिर वही सवाल, क्या सिस्टम सच में फेयर है? क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की उम्मीद का सवाल है। एक युवा जब नौकरी नहीं पाता तो सिर्फ उसकी इनकम नहीं रुकती, उसकी शादी रुकती है, उसका घर रुकता है, उसके परिवार की उम्मीद रुकती है। और जब वही युवा सड़क पर उतरकर पूछता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके सवाल को सुनना लोकतंत्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन समस्या सिर्फ जॉब्स तक सीमित नहीं है। सोचिए उस गरीब आदमी के बारे में जो सरकारी दफ्तर में अपने काम के लिए जाता है, उसके पास पहचान नहीं है, पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, बस एक उम्मीद है कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर उसका काम बिना रिश्वत आगे नहीं बढ़ता, तो उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? कागज पर वो आज़ाद है, लेकिन व्यवस्था के सामने वो मजबूर है। और यही फर्क है लीगल फ्रीडम और रियल फ्रीडम के बीच। अब बात करते हैं नेताओं की। हम हर 5 साल में वोट देते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो नेता आएगा वो सड़क बनाएगा, अस्पताल सुधारेगा, स्कूल सुधारेगा, रोजगार देगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या जनता के सवाल उतने ही महत्वपूर्ण रहते हैं? कई बार नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। यहाँ भी एक जरूरी बात है, किसी पर क्रिमिनल केस दर्ज होना उसे दोषी साबित नहीं करता। अगर राजनीतिक में आने वाले लोग की जांच, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी कमजोर होगी, तो लोकतंत्र का भरोसा कैसे मजबूत होगा? जनता को सिर्फ ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो नेता चुने, जनता को ये अधिकार भी होना चाहिए कि वो पूछ सके आपने 5 साल में क्या किया। और अब आती है हमारी सबसे बड़ी ताकत,
संविधान। भारत का संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता, वो सरकार की शक्ति पर भी सीमाएं लगाता है। वो कहता है कि हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। वो हमें बोलने, विचार रखने, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की आजादी देता है। लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसे पीसफुल होना चाहिए, और अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसे झूठ और नफरत फैलाने से बचना चाहिए। और सरकार के पास भी जिम्मेदारी है असहमति से दुश्मनी ना समझना, क्योंकि एक मजबूत सरकार वो नहीं जिससे कोई सवाल ना पूछे। एक मजबूत सरकार वो है जो मुश्किल सवालों का भी जवाब दे सके। और अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अगर हम सच में आजाद हैं तो हमें अपनी आवाज उठाने में डर क्यों लगता है? किसी को डर है नौकरी चली जाएगी, किसी को डर है मामला दर्ज हो जाएगा, किसी को डर है समाज क्या कहेगा, किसी को डर है उसकी आवाज सोशल मीडिया पर दबा दी जाएगी, और किसी को डर है उसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या हमें फिर आज़ादी चाहिए? हाँ, लेकिन इस बार लड़ाई किसी विदेशी शासन के खिलाफ नहीं है। लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ जो कहती है सवाल मत पूछो। क्योंकि जिस दिन नागरिक सवाल पूछना बंद कर देगा, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह जाएगा। इसीलिए इस 15 अगस्त को तिरंगा जरूर फहराइए, राष्ट्रगान जरूर गाइए, शहीदों को जरूर याद कीजिए, लेकिन एक काम और कीजिए, अपने देश से सवाल पूछिए। क्योंकि देश से सवाल करना देश से नफरत करना नहीं है, बल्कि अपने देश को बेहतर देखने की इच्छा है। और शायद यही आज के भारत की सबसे जरूरी आज़ादी है, बिना डर के सवाल पूछने की आज़ादी। क्योंकि जिस देश के नागरिक जागरूक होते हैं, उस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। और जिस दिन भारत का हर नागरिक अपने अधिकार के साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझ जाएगा, उस दिन शायद हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, बल्कि गर्व से कह पाएंगे हमने उस आज़ादी को हर पीढ़ी में जिंदा रखा।